मतलब जैसे हमारे भाव, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हम दूसरे तक पहुंचाएं, वो क्या होता है? भाषा। भाषा। अब जैसे कि मेरे मन में अभी ये कोई विचार आ रहा है, लेकिन मैं भाषा को यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ऐसा कह रही हूँ, तो आपको कितना समझ आ रहा है? मैम कुछ भी नहीं समझ आ रहा। आपको बस इतना समझ आ रहा है कि टीचर ने ऐसा बोला कि चुप हो जाओ, ठीक है, ये संकेत से आपको बस इतना पता चला, बाकी और कुछ पता चला? नो मैम। नहीं। और अगर मैं इशारे से हम कुछ ही बातें समझ सकते हैं। अगर इस बीच में मैं इशारे से ऐसे ऐसे करूं, तो आप ऐसा समझ जाओगे कि टीचर कुछ ऐसा बोल रही है, मतलब मैं बोलूं नहीं, सिर्फ आपको ऐसे ऐसे करूं, तो आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ लिखने का संकेत दे रहा है, लिखने का। लिखने का संकेत दे रही हूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो ये आपको पता चल रहा है कि टीचर कुछ लिखने को बोल रही है, लेकिन भाषा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं है ना। स्पष्टता कब होगी? जब हमारे पास भाषा होगी, और भाषा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। अगर भाषा नहीं है, हम अपने विचार दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और दूसरे के विचारों को खुद नहीं समझ सकते हैं, तो हमारा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भाषा का बहुत जरूरी है होना। और भाषाएं तो अपने देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। हर प्रांत की अपनी भाषा है। हाँ, बोलो। तो सबसे पहली बात है कि पशु पक्षियों में अपने विचारों को कैसे निकालते हैं, वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं पशु पक्षी, आप ये बताओ। है? अरे पशु पक्षी कैसे विचारों को व्यक्त करते हैं अपने? मैम वो अपनी आवाज निकाल के दूसरे पक्षी से भाषा। वो ध्वनि के माध्यम से, आवाजों के माध्यम से जो है वो अपने विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी जो ध्वनि होती है, उनके जो आदान प्रदान करने का तरीका है, वो स्पष्ट नहीं होता है, उसको भाषा नहीं कह सकते हैं। जो जो कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, ये जितनी भी आवाजें हैं, जितनी भी ध्वनि है, वो भाषा नहीं है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे के भावों विचारों को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। और हमारे देश में भाषाएं बहुत सारी हैं, है ना, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, केरल में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है ना। लेकिन उसी भाषा में वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आता है भाषा के रूप कितने हैं, कितने तरह की भाषा है। हम अपने जो है, हम भाषा के कितने रूप मानते हैं? मैम दो रूप।
दो रूप कौन कौन से? कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित मौखिक। हाँ गुड। हम लिखित और भाषा मौखिक। के दो रूप मानते हैं, मौखिक और लिखित, है ना? लिखित। तो हाँ मैम तुम्हारा बर्थडे किसकी बर्थडे है? नंदिनी की? मैम हमारे सैम और सिमोन का बर्थडे है। आज नहीं, हाँ आज नहीं है, उनका बर्थडे कल है। हाँ और किसकी बर्थडे है? और उन दोनों के अलावा किसकी बर्थडे है बेटा? मैम और किसी की नहीं है। अच्छा और किसी की नहीं है, तो हम सब लोग जो है उसको बर्थडे विश करेंगे जब हमारे लास्ट पीरियड में 10 मिनट्स रह जाएंगे, उस टाइम हम लोग उन लोगों को विश करते हैं, ठीक है? मैम कल नंदिनी का बर्थडे है। नंदिनी का भी कल बर्थडे है? ओके तो मैम मेरा तो 7 जुलाई को आता है। मेरा 25 जून को आता है। मेरा जुलाई जून अभी तो मेरा 25 जनवरी। अरे मेरा अप्रैल। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जिसका है आज, नंदिनी आपका, एक मिनट, नंदिनी आपका बर्थडे आज है? नहीं, इसका बर्थडे कल है। कल है, ओके। लास्ट में बच्चों 10 मिनट्स रह जाएंगे ना, तभी हम जो है उन तीनों लोगों के लिए विश करते हैं, ठीक है? याद रखना। हाँ अब हमारा क्या चल रहा था? भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप हैं? दो। जैसे हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। मौखिक और लिखित दो भाषा के रूप होते हैं। दो लिखित, मौखिक और लिखित होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी जो है वो मौखिक भाषा। लेकिन इसी बीच में हम बोले कि बच्चों आप ना क्वेश्चन आंसर मुझे अभी भेजो, तो वो जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखित भाषा है ना? ठीक है, हमारी दो भाषाएं हो गई। सबको समझ आ गई इतनी बात? यस सर। अच्छा अब हम जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट बेटा। स्क्रीन शेयर। हाँ देखो आपका चैप्टर आया जो हमने अभी अभी पढ़ा है। हाँ हाँ वो तो करो, हाँ देखो सबसे पहले आता है बच्चों, आप जानते हैं कि वह साधन है भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। यानी नंदिनी बोला, फिर भी नहीं सुनने का ना? अब जैसे कि बातचीत करना,
सुनना किसी की बात को, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, हमारे भाषा के और हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम है ना। भाई आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये भी भाषा का आदान प्रदान करने का माध्यम है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। गौरी, प्रॉब्लम मैम स्क्रीन शेयरिंग। मैम आप म्यूट हो गए हो। हाँ मुझे पता है। ऐसा करते रखता है। हाँ अब देखो, पशु पक्षी अपनी विभिन्न ध्वनियां निकालकर अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। भाई सभी पशु पक्षियों की आपने आवाज सुनी है, यस मैम। तो वो ध्वनि के द्वारा जो है अपनी भाषा को, लेकिन उनकी जो ध्वनि है उसको भाषा नहीं कहते हैं, केवल भाषा बोलते हैं। सोचो यदि भाषा ना होती तो हमारी स्थिति क्या होती। अगर भाषा ना होती तो हम पढ़ाई कर पाते? नो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। हाँ वो उड़ा उड़ा कुछ भी बोल देते। हाँ हाँ, अगर हम बोल नहीं पाते तो अपने मन के जो भाव हैं, अपने मन की जो बातें हैं, वो हम दूसरे तक कह ही नहीं पाते, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यस। सौर्य बैठो। अब फिर आता है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप है, दो मौखिक रूप। और लिखित। हाँ, मौखिक जो हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वो मौखिक रूप हो गया। लिखित जैसे पत्र लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, हमें पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है ना। या जो है मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो लिखित हो गया। तो ये भाषा के 2 रूप हो गए। सबको समझ आ गई इतनी बात? मैं मौखिक भाषा का मतलब वे भाषा जिसको हम बोलकर एक हाँ, दूसरे से अपने बातचीत भाव करते हैं। मौखिक भाषा बोलते हैं। और बोलते लिखित हैं। भाषा हम लिख के एक दूसरे से अपने भाव शेयर करते हैं, उसको लिखित भाषा बोलते हैं। हाँ, जैसे हमने किसी को लेटर लिखा या आप हमारे लिए क्वेश्चन आंसर भेजोगे क्लासरूम में, तो वो सारी आपकी लिखित भाषा हो गई, है ना। ठीक है, अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, वो सारी क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। क्लियर? यस मैम। अब बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा देश बहुत विशाल है, वहां बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। ये बात ठीक है। तो हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग बोली बोली जाती है। यानी बोली का मतलब भाषा, यानी जहां पर भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। बोली यानी हर जगह की अपनी अपनी बोली होती है। जैसे गुजरात की भाषा गुजराती है, लेकिन बोली क्या है? उसी का माध्यम है। आपने देखा होगा गुजराती भाषा में भी लोग तरह तरह की गुजराती बोलते हैं।
नहीं, यस मैम। उनका जो बात करने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कच्छ के लोग बोलते गुजराती हैं, लेकिन उनकी गुजराती थोड़ी बोलने का जो लहजा है वो अलग होता है। सूरत बाजू के जो लोग हैं उनका जो गुजराती का लहजा है वो अलग है। महसाणा साइड के लोग जो गुजराती बोलते हैं उनका लहजा थोड़ा अलग है। हिंदी में भी ऐसा होता है। हिंदी भाषा में भी जैसे एमपी वाले जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ी चेंज होती है। अब इसी बीच में हिंदी में क्या होता है, एक खड़ी हिंदी होती है और एक अवधी है और एक खड़ी बोली है। तो अवधी भाषा जो है, जो लोग मतलब बहुत मीठा बोलते हैं, पूर्वी इलाकों में अवधी बोली जाती है। जैसे तुलसीदास की जो भाषा थी वो अवधी थी। और खड़ी बोली में ऐसी भाषा जैसे कि ब्रज भाषा भी आती है। ब्रज भाषा में जैसे कि मथुरा में बोली जाने वाली भाषा वो ब्रज भाषा है। तो हिंदी में भी कई तरह की मतलब जो भाषा, जो बोलने का तरीका, जो लहजा है वो चेंज हो जाता है बोली में। समझ आ रही? खरी है मतलब खड़ी हिंदी मतलब जो जैसे मैं बोल रही हूँ ना वो खड़ी हिंदी है। और कभी अनुभव मैम से आप लोग मिले थे? अनुभव मैम से कभी है ना? अनुभव मैम जो बोलती थी वो अवधी भाषा में बोलती थी, यानी बहुत मीठा बोलते हैं वो लोग। और जैसे मैं जो बोलती हूँ वो खड़ी बोली बोलती हूँ, क्योंकि जो लहजा होता है वो चेंज हो जाता है, बोली का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे कि मैं डांट रही हूँ या मैडम बहुत तेज तेज बोल रही हैं, ऐसा फील होता है कभी कभी? नो मैम। नहीं होता है ऐसा? यस होगा। अगर इसी बीच में ना कि अनुभव मैम को और मुझे बिठाला जाए एक जगह, तो उनकी जो भाषा है वो अवधी, यानी वो बहुत मीठी भाषा है, और मेरी खड़ी बोली है, तो हमारे जो बात करने का तरीका आपको थोड़ा चेंज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे बोलना, शांति से बोलना और मीठापन लगेगा। और मेरी भाषा जो खड़ी बोली है तो वो थोड़ा तेज तेज बोलते हैं, तो बोली में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि गुजराती भाषा में भी है, जैसे महसाणा साइड के लोग होते हैं उनका थोड़ा चेंज है गुजराती टोन, और आप कच्छ साइड में चले जाओ उनका गुजराती जो तरीका है बोलने का वो चेंज होगा। शायद हिंदी में भी हाँ लहजा मतलब स्टाइल ना? हाँ, लहजा यानी स्टाइल, स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है बोलने का। तो इसमें कि संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में फ्रांस, इंग्लैंड में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसी भाषा बोली जाती है। तो यानी भाषाएं संसार में विभिन्न विभिन्न है, बहुत सारी भाषाएं, सब अपनी अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आता है लिपि। ये क्लियर हुआ आपका? आप लोगों के लिए इतनी बात समझ आ गई? सबको समझ आ गई? यस मैम। भाषा यानी भाषा वाला टॉपिक सबको समझ आ गया है? क्लास में कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो? मैं दोबारा से फिर करा देती हूँ। भाषा यानी भावों को व्यक्त करने का माध्यम। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मारवाड़ी हो, कोई सी भी भाषा हो, लेकिन अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। हाँ, मौखिक और लिखित। ठीक है। टीचर जो अभी बोल रही है वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। आप लोग जो सुन रहे हो वो भाषा का कौन सा रूप है?
मौखिक। मौखिक। और टीचर बोल रही है, एक मिनट, टीचर बोल रही है बच्चे लिख रहे हैं, तो बच्चे लिख रहे हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख कर बच्चों को पढ़ाती है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख भी रही है और बच्चों को पढ़ा भी रही है, बोल भी रही है, तो वो कौन सा है? मौखिक। तो वो दोनों है, लिखित और मौखिक दोनों रूप हो गए। बच्चे टीवी देख रहे हैं, वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। मम्मी बच्चों को डांटती है, मौखिक, है ना? मेरी मम्मी ने मेरे लिए बर्थडे कार्ड दिया, लिखित। ओके, हाँ लिखित, क्योंकि बर्थडे कार्ड में उन्होंने लिख के मुझे दिया था। ठीक है। मेरे घर विभाग, मेरे पड़ोसी, अरे बर्थडे कार्ड में क्या होगा? बर्थडे विश करने का लिखा होगा ना, हैप्पी बर्थडे लिखा होगा ना, तो वो लिखित रूप नहीं हुआ। अभी जैसे कि मैंने सिमोन को हैप्पी बर्थडे बोला, तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? अच्छा, लिखित। क्यों बेटा? अभी मैंने उसको विश किया, तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? है ना? अभी हमने बोला कि हमारे जब 10 मिनट्स रह जाएंगे, उसके बाद हम उन तीनों लोगों को विश करेंगे, बर्थडे विश करेंगे, तो वो कौन सा रूप होगा? मौखिक। है ना? अगर इस बीच में मैं ऐसा बोलूं कि बच्चों आज हम जो है अच्छा सा बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन तीनों लोगों को बर्थडे कार्ड देते हैं, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम उनको लिख के दे रहे हैं, लिखित रूप में हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक इतना कंप्लीट हो चुका है। यस मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब देखो बच्चों, हाँ मैम लास्ट के 10 मिनट पढ़े। हाँ, मुझे पता है, मुझे सब पता चलता है, टाइमिंग दिख रहा है बेटा। हाँ, अब देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसी में ही हमारा अगला टॉपिक होगा लिपि। ठीक है, तो लिपि में क्या होता है बेटा? भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को हम लिखते हैं, भाई भाषा को हम लिखते भी तो हैं। अब जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, आपकी गुजराती भाषा है, तो उसको लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो लिखने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं बेटा? लिपि। यानी लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिखने के ढंग यानी तरीके को लिपि कहा जाता है। लिपि का मतलब होता है हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है ना? जैसे एक मिनट, मुझे पता है मैंने आप लोगों के लिए टाइम दिया है। हाँ बच्चों, जैसे लिपि के बारे में बस हम इतना जानेंगे कि लिपि क्या है। भाषा को लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो उसके कुछ चिन्ह हैं जिनको हम लिखते हैं, तो उस प्रणाली को हम लिपि कहते हैं। अब हिंदी भाषा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप क्या बोलोगे? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? अरे देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? देवनागरी।
देवनागरी लिपि। हमें याद रखना है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देखो मैं बोलती हूँ उसके बाद आप रिपीट करना। देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया कि देवनागरी लिपि में, हाँ देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब देखो बेटा, अब हम जो है आपके लिए आज वो भेजेंगे वीडियो। ठीक है, यही भाषा बोली व्याकरण वाला वो वीडियो देखना, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर उसके बाद और मैं